Hello students, with this video we will start with chapter 6 of SP, that is correspondence with members for class 12. Students, already आपने class 11 में लेटर राइटिंग देखा है, क्या लेआउट रहता है लेटर राइटिंग का, वो हमने देखा था। फिर बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी देखी थी। वहां पे हमने क्या देखा था, आपको सिलेबस में क्या था, करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स था, करस्पॉन्डेंस विद बैंक्स था एंड करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक सेबी, एमसीए यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड सो ऑन। अभी क्लास 12 में चैप्टर 6, 7 और 8 ये टोटली किसके लिए अलॉट किया हुआ है, लेटर राइटिंग के लिए। चैप्टर 6 में हम देखेंगे करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स, 7 में करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड चैप्टर 8 में करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। से स्टूडेंट्स, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाया कि इस साल से पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो वहां पे हमने देखा था अभी लेटर राइटिंग, एक क्वेश्चन 7 होगा, अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग। उसमें आपको 3 लेटर दिए गए रहेंगे, 3 लेटर यानी ये 3 चैप्टर में से एक एक लेटर रहेगा एंड यू हैव टू सॉल्व एनी 2 आउट ऑफ 3। तो 2 लेटर्स रहेंगे, हर एक लेटर को 5 मार्क्स अलॉट किए गए, यानी टोटल 10 मार्क्स के लेटर आएंगे। और टोटल मार्क्स ये चैप्टर 6, 7 और 8 को विथ ऑप्शन है 18 मार्क्स के क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाले हैं और विदाउट ऑप्शन रहेंगे 13 मार्क्स। तो 13 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर 6, 7 और 8 में से आएगा। से बहुत ही इजी, और अगर आपने एक बार ये लेटर अच्छे से देख लिए तो उसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चैप्टर 6 में स्टार्ट करते हैं। पहले जो आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया हुआ है लेसन में, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लेटर से। सी, as you all know, who is the owner of the company? Shareholders. They are the owners who contribute capital, that is fund for the company. And as a chief executive officer of the company, that is as a CEO of the company, secretary, who is the person who comes into direct contact with all the members through correspondence. Correspondence यानी लेटर से, ईमेल से। सेक्रेटरी किसके कांटेक्ट में रहता है, मेंबर्स से। यानी सेक्रेटरी क्या है, लिंक है किसके बीच में, डायरेक्टर्स और मेंबर्स के बीच में लिंक कौन है, सेक्रेटरी है। ही इज वन हु कम्युनिकेट डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट, डिसीजन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स बाय करस्पॉन्डेंस। अभी जो भी डिसीजन लिए जाते हैं मैनेजमेंट में, तो वो सब इंफॉर्मेशन मेंबर्स को किससे मिलेगी, ऑफकोर्स लेटर से ही मिलेगी। तो सेक्रेटरी ने बहुत ही केयरफुल रहना है, बहुत ही कॉशियस रहना है मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस करते वक्त। जो भी लेटर सेंड किए जाते हैं उसने प्रॉपरली सेंड करने चाहिए, पूरे प्रिकॉशंस के साथ सेंड करने चाहिए। तो ये कौन कौन से प्रिकॉशंस है, लेट्स सी। से प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी while corresponding with members. So company secretary has to correspondence with members on various occasions, जो हम बाद में देखेंगे। And while writing various letters, secretary should give due respect to the members. क्योंकि members ही कौन है, आखिर में owners है, तो उनको respectfully लेटर देने चाहिए, rude language नहीं यूज करनी है। And secretary should provide full, complete and correct information to them. So, thus we can say writing letters to the members is a challenging task and it requires skill, knowledge and techniques. और प्रैक्टिस के साथ उसमें सेक्रेटरी भी क्या होते जाता है, एक्सपर्ट होते जाता है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस है वो हम देख रहे हैं अभी। नंबर 1, करेक्ट इंफॉर्मेशन। नाम से ही पता चलता है, आप सिर्फ पॉइंट अच्छे से याद रखोगे तो आप उसका मैटर, उसमें जो भी मैटर है वो आप आपके ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, करेक्ट इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, जो सेक्रेटरी मेंबर्स को दे रहा है, तो वो कैसे होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट
यानी पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी नहीं. एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यानी रियल मैसेज देना चाहिए. इट शुड नॉट बी एनी फेक इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स. सो ड्यू केयर शुड बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो भी फैक्ट्स बताना है कंपनी के, जो भी फिगर्स लाइक अकाउंटिंग डिटेल्स देनी है, तो उसमें उसने पूरी केयर लेनी चाहिए. ऐसे ही कुछ भी फेक इंफॉर्मेशन मेंबर्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ आगे जाके लीगल एक्शन भी हो सकती है अगर गलत इंफॉर्मेशन मेंबर्स तक पहुंची तो. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. हम क्या देख रहे हैं? प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स. यानी जब भी मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस होता है तो क्या प्रिकॉशन लेना है. फर्स्ट पॉइंट हमने देखा करेक्ट इंफॉर्मेशन. सेकंड, ल्यूसिड लैंग्वेज. ल्यूसिड लैंग्वेज मीन्स सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि हर मेंबर क्या पीएचडी होल्डर नहीं है. हर एक को कुछ इंग्लिश का पूरा ही नॉलेज होगा ये जरूरी नहीं है. तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करना, बहुत टेक्नोलॉजिकल वर्ड यूज करना, ये अवॉइड करना चाहिए. लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए कि हर किसी को वो पढ़े तो समझ में आए. सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस एंड एडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल व्हाइल राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर्स. यानी कुछ भी जो भी लेटर सेंड कर रहे तो उसमें मेंबर्स को कन्विंस कर रहा है सेक्रेटरी, उस तरह के लेटर होने चाहिए. टेक्निकल वर्ड, लॉन्ग सेंटेंस, अननेसेसरी एक सेंटेंस को खींच के उसका पैराग्राफ बनाना, लॉन्ग सेंटेंस, ये अवॉइड करने चाहिए लेटर राइटिंग में. एंड इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड. थर्ड पॉइंट, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए? प्रॉम्प्ट होना चाहिए, यानी क्विक होना चाहिए. हम बोल सकते इमीडिएट रिप्लाई देना चाहिए सेक्रेटरी ने. सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट इन सेंडिंग रिप्लाईज टू द लेटर्स रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स. अगर किसी मेंबर ने कुछ क्वेरी पूछी है या कुछ भी लेटर सेंड किया है तो सेक्रेटरी ने उसका आंसर इमीडिएट, उसका रिप्लाई इमीडिएटली देना चाहिए. ऐसे नहीं है कि आज आया और उसके 6 महीने बाद उसका रिप्लाई दिया, तो उसको कुछ मतलब नहीं रहता है. एनी क्वेश्चन क्वेरीज रेज बाय द मेंबर्स मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड बाय द सेक्रेटरी. जैसे हम भी अगर सपोज व्हाट्सएप पे हमने किसी को कुछ भी मैसेज डाला है, क्वेरी डाली है, क्वेश्चन डाला है, तो हम कितनी बार व्हाट्सएप चेक करते हैं कि आया है क्या रिप्लाई, आया है क्या रिप्लाई. बस उसी तरह से वो मेंबर भी वेट करता है रिप्लाई क्या आता है कंपनी के पास से. तो सेक्रेटरी ने उसमें अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए. एंड स्पेशली अगर कंप्लेंट लेटर आए किसी मेंबर के पास से, तो कंप्लेंट लेटर तो बहुत ही प्रॉम्प्टली अटेंड करने चाहिए विदाउट एनी डिले. इट शुड बी आंसर्ड इमीडिएटली. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सिक्रेसी. सेक्रेटरी ने सिक्रेसी रखनी है. तो किस बात की सिक्रेसी रखनी है? तो जो भी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो सब लेटर में, वो सब मेंबर्स को लेटर जब भी फ्रेम करते तो उसमें अननेसेसरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन कंपनी की चली ना जाए, डिस्क्लोज ना हो जाए, वो सेक्रेटरी ने ध्यान रखना चाहिए. सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज any confidential information of the company to the members and secretary should tactfully answer some letters. कोई मेंबर बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, आड़े टेढ़े कैसे भी क्वेश्चन करके कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने का वो ट्राई कर सकता है. तो सेक्रेटरी ने क्या करना चाहिए? टेक्टफुली उसे आंसर करना चाहिए बराबर से, विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पोलाइटनेस, courtesy. See, courteous letters shows sympathy, respect and mutual understanding. Mutual understanding between company and members, between secretary and members. Politeness means use of courteous language. जैसे हम बोलते हैं ना नम्रता. हम अगर किसी से बात भी करते हैं और अगर हम रूडली बात करते हैं तो सामने वाले को अच्छा लगता है क्या? नहीं. तो बस उसी तरह से हम लैंग्वेज में लेटर में जो भी सेक्रेटरी लिख रहा है मेंबर को, जो भी लेटर सेंड कर रहा है, तो वो क्या है? वो एक तरह से बात ही कर रहा है मेंबर के साथ. तो उसने उसमें लैंग्वेज कैसे यूज करनी चाहिए? पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी चाहिए. हार्श लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, रूड लैंग्वेज नहीं यूज करनी है.
जैसे कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है व्हाई यू आर आस्किंग सच अ क्वेश्चन, तो पोलाइटली कुछ भी उसका आंसर देना है. कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली. रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड while corresponding with members. Next point number 6, legal matters. से सेक्रेटरी जो भी अभी लेटर बनाना है, लेटर ड्राफ्ट करना है, तो सेक्रेटरी ने जो भी कंपनी एक्ट है 2013 उसमें जो भी प्रोविजंस दिए हैं लेटर से रिलेटेड, तो वो सब सेक्रेटरी ने ध्यान में रख के ही लेटर फ्रेम करना है. सेक्रेटरी शुड कंपल्सरी follow relevant provision of the Companies Act 2013 with latest amendment, जो भी latest amendment यानी latest change आए हैं कंपनी एक्ट में, and other relevant laws while corresponding with members. So while drafting these letters, if necessary, secretary should consult with legal advisors on certain matters. Means अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, if he doesn't understand anything related to letter, he can ask to the legal advisor. हर एक कंपनी में लीगल एडवाइजर रहता है, तो उसे वो कुछ भी डाउट हो तो उसे वो कंसल्ट कर सकता है उस मैटर के ऊपर, पर लॉ के खिलाफ नहीं जाना है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, कंसिडरेशन. यानी सेक्रेटरी ने कंसिडर करना है, इंपॉर्टेंस देना है किसे, तो मेंबर को और उसके प्रॉब्लम्स को. Writer means who here? Writer is secretary. He is writing letter. He is drafting letter. He is sender of the letter. So writer should due the importance and consideration to the reader and consider the problems of the member. Who is the writer over here? Secretary is writer, and who is the reader? Member is the reader of the letter. So secretary should give due importance to member, and especially while sending negative replies, he should draft such letters more carefully. Like negative reply, like suppose किसी मेंबर ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और अगर उसे सपोज शेयर्स नहीं देने, तो ऐसे नहीं डाल सकते नो वी आर नॉट एबल टू गिव यू शेयर्स, पर इस तरह से डाल सकते हैं दैट सॉरी सर एज वी हैव शॉर्टेज ऑफ शेयर्स और वी आर रनिंग आउट ऑफ स्टॉक. इस तरह से कुछ भी डालना है तो पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली डालना है, केयरफुली डालना है, सो दैट मेंबर शुड नॉट बी हर्ट. मेंबर हर्ट नहीं होना चाहिए. सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील दैट द मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट्स रिफ्यूजल. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, इमेज ऑफ द कंपनी. सेक्रेटरी ये कौन है, यहाँ पे लेटर लिख रहा है वो, तो ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंपनी. तो वो जो भी लेटर ड्राफ्ट कर रहा है, लेटर में जो भी लिख रहा है, तो उसमें कंपनी के इमेज को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंपनी के इमेज पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए. सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन बिकॉज ही इज द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंपनी. लाइक यू कैन टेक हियर एग्जाम्पल कि सपोज कोई टीचर बहुत अच्छा टीच कर रहा है, कोई भी कॉलेज में हो, स्कूल में हो या क्लासेस में हो, तो वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कॉलेज को, स्कूल को या क्लास को. स्टूडेंट्स बाहर जाके क्या बोलेंगे कि हाँ दिस एंड दिस पर्टिकुलर कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे हैं. तो इमेज किसकी अच्छी होती है, यहाँ पे प्रोजेक्ट होती है वो कॉलेज की, स्कूल की या क्लासेस की. सो हियर ऑल्सो वी कैन से सेक्रेटरी शुड ट्राई टू बिल्ड good image of the company in every situation, and while drafting the letters, secretary has to try his best to remove doubts, queries, difficulties of the members in a polite language, in a polite manner, courteous manner. So ये क्या हो गए, सभी precautions हो गए सेक्रेटरी के while corresponding with members. कौन से प्रिकॉशंस थे हमने देखे. फर्स्ट थी करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, लैंग्वेज ल्यूसिड सिंपल होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देना चाहिए, प्रॉम्प्ट रिप्लाई देना है, सिक्रेसी मेंटेन करनी है कंपनी की, पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, लीगल मैटर्स को ध्यान में रख के लेटर फ्रेम करना है, कंसिडरेशन यानी मेंबर को कंसिडर करना है, और कंपनी की इमेज
को कुछ भी धक्का नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये हमने देखे प्रिकॉशंस। नाउ लेट्स सी circumstances under which a secretary has to enter into corresponding with members। तो कौन कौन से सर्कमटेंसेस अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं, उसमें से हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं लेटर्स अपने लेसन में। तो कौन कौन से सर्कमटेंसेस रह सकते हैं? नंबर 1 अलॉटमेंट लेटर, यानी शेयर अप्लाई किया और शेयर उसको अलॉट कर दिया तो उसका लेटर है। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट इश्यू किया है। एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इश्यू, डिविडेंड, रिफ्यूजल ऑफ शेयर्स, नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, रिग्रेट लेटर, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, नोटिस, एजेंडा एटसेट्रा। बहुत सारे ये सब क्या दिए हुए हैं? ओकेजन्स दिए हुए, सर्कमटेंसेस दिए हुए हैं। एंड there are few more circumstances under which secretary enter into correspondence with members of the company। ये जो circumstances है उसके ऊपर आपको लेसन में लेटर दिए हुए हैं। कौन कौन से लेटर हम देखेंगे? लेटर फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड थ्रू डिविडेंड वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लेटर फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स and reply letter to any query of the members on low rate of dividend। तो ये हो गए, हम देखेंगे चैप्टर 6 में करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स में। उसके बाद हम चैप्टर 7 में देखेंगे करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स एंड चैप्टर 8 करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।